नमस्कार किसान बंधुओं, हिताक्षी एग्रो के इस YouTube चैनल पे आप तमाम दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज से लगभग 7 महीना पहले हम आए थे यहाँ तितरा बिशनपुर और इनको हमने दिया था चूजा। ये हैं हमारे नीतीश भाई, आप इनको पहचान रहे होंगे। हमारे पिछले वीडियो में लगभग 7 महीने ओल्ड वीडियो में आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। हमने इन्हें लगभग 700 चूजा दिया था, जिसमें से इन्होंने मेल को हटा दिया है और 7 महीने बाद क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। इनका क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसके बारे में हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे और इनके फार्म का विजिट करेंगे। नीतीश जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय एक बार पुनः दे दें। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। मेरा फार्म तितरा बिशनपुर मुरौल मुजफ्फरपुर में है। अच्छा, ये लगभग पिलखी के आसपास है ना? जी, जी। पिलखी से कितना दूरी पर है? पिलखी से 5-6 किलोमीटर दूरी। पिलखी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर आपका फार्म है। अभी आपके पास कितना बर्ड है? तो मेरे पास 300 है। 300 बर्ड है। 300 फीमेल है? सब फीमेल है। और मेल? मेल सेल कर दिया। मेल अभी इसमें कुछ है ना? मेल 20 पीस है। 20 है, यानी कि टोटल मिला के 320 बर्ड है। हमने इनको दिया था बर्ड लगभग 735। 735 बर्ड में से मेल कितना था, फीमेल कितना था अंदाजन? मेल वही 400 के आसपास मेल। 400 के आसपास मेल था। वो मेल आपने बेच दिया बड़ा करके, है ना? मेल 3 महीने बाद बेच दिए। 3 महीने बाद क्या साइज आ गया था मेल का? 1 केजी 200-300। 1 केजी 200-300। मोर्टेलिटी वगैरह भी हुआ था? मोर्टेलिटी वही 1-2 पीस हुआ था। 1-2 पीस बस। बहुत अच्छा शानदार इन्होंने किया था। इससे पहले बॉयलर कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने शुरू किया था ये सोनालिका, है ना? और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एक्चुअली ये सारा किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सिंसियरली उसका देखभाल कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि इनका बर्ड देखिए। बर्ड पे शाइनिंग बहुत फर्स्ट क्लास है और किसी भी बर्ड का पंख नुचा हुआ नहीं लग रहा है और एकदम पूंछ वगैरह बिल्कुल सलामत है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं, कितना एक्टिव हैं। एक्टिवली अगर उसका देखभाल करते हैं, इन्होंने ज़्यादा बढ़िया से एक्टिवली देखभाल किया और बहुत ही कम मोर्टेलिटी हुआ, मोटा मोटी 1 से 2 बस। बाकी 400 मेल आपने उसमें बेच दिया है। लगभग 20 मेल और बचा हुआ है। 300 फीमेल है। लगभग 7 महीने बाद अभी का क्या पोजीशन है? अभी अंडे पे आ गई है बर्ड? सब 4 महीने बाद आ गई सर। 4 महीने के बाद, 5 महीना होते होते टोटल 5 महीने पर फुल फ्लेज्ड अंडा आने लगा। अभी कितना अंडा आ रहा है? अभी 210 अंडा है। इससे पहले पीक पर भी और ज़्यादा भी था क्या? 80% था, अभी 70% है। अभी 70% है। 80% यानी कि 240 तक आ रहा था। 240। तो एवरेज 70-80 तक अंडा दे रही है बर्ड, सही ना? 70 तो अभी दे रही है। 70 दे रही है। ये 4 महीने से दे रही है। 4 महीने से दे रही है। इस बीच में 80 भी था, 80%। तो अभी दाना कितना खा रही है? हम थोड़ा सा किसान बंधुओं को दिखाना चाहेंगे कि कितना इसमें से प्रॉफिट है, लॉस है या फिर कैसा है। तो अभी दाना कितना खा रही है ये? दाना 320 वर्ड में 36 केजी का। 36 केजी दाना खा रही है। और उसके बाद 36 केजी दाना का लगभग प्राइस क्या हो गया? प्राइस 1000 रुपया। 1000 रुपया के लगभग हो गया, है ना? आप यहीं बगल के फैक्ट्री से लेते हैं, अनमोल का फीड लेते हैं। बर्ड का क्वालिटी वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है हमें। तो 36 केजी दाना खाती है। तो मैक्सिमम दाना ही खिलाते हैं कि और भी कुछ ऐड करते हैं? दाना खिलाते हैं, हरा चारा मिला तो ठीक। कभी कभार देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कम देते हैं ना। मेन दाना पर, अंडा पर्पस के लिए किसान बंधुओं दाना पर ही रखना है और खुला नहीं छोड़ना है। खुला अगर रखेंगे तो एनर्जी इसका लॉस हो जाएगा और प्रोडक्शन कम होने लगेगा। फार्म पैक ही होना चाहिए, बर्ड को बाहर नहीं छोड़ना है। चलिए ठीक है। तो मोटा मोटी 1000 खर्च है और इससे आउटपुट क्या है अभी रोज का? मेरा लगभग 1100-1000 यही प्रॉफिट। नहीं, मतलब 1000-1100 प्रॉफिट है। मतलब अंडा कितना आ रहा है अभी? अंडा 210 अभी आ रहा है। 210 आ रहा है। 10 रुपए के हिसाब से ही हम सेल कर रहे हैं। 10 के हिसाब से सेल कर रहे हैं तो 2100 का अंडा जाता है। और उसके बाद जो है लगभग 1000 खर्चा हुआ तो 1100-1000 नेट प्रॉफिट है आपका, है ना? 30,000 का महीना अभी आ रहा है। तो बहुत क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोनाली के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या फिर अंडे पर रखना चाहते हैं? नहीं, सोनाली करना सही है, ढंग से करना पड़ेगा। ढंग से करना पड़ेगा। अच्छा, अंडा बेचने में मार्केट वगैरह का इशू?
हाँ, मार्केट का तो इशू है, शुरू में आया था आपको? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा के बाद मिल जाता है। लेकिन अभी आप जितना अंडा होता है सारा का सारा बेच लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। सारा होलसेल में जाता है। इधर आप का खुदरा बेचते हैं या होलसेल बेचते हैं? ये होलसेल बेचते हैं। होलसेल 210 अंडा पूरा होलसेल जाता है। पैसा बहुत फंसता है, उधार लगता है, ये सब परेशानी होती है ना? वैसे इधर का लोकल आदमी को बताएंगे कि अगर अंडा हमसे कंसल्ट करेगा तो हम अंडा ले लेंगे। लेकिन पिछले 4 महीने से तो अंडा आ रहा है आपका। इस बीच में आप लोकल को कंसल्ट किए नहीं है, आप अपना होलसेल ही बेचते हैं सारा? लोकल को हम स्टार्टिंग में किए थे जब मार्केट नहीं मिल रहा था। हाँ, तब हाँ, तो मेरा बहुत सारा 25-30 हज़ार रुपया पूंजी इधर उधर हो गया, लोगों में फंस रहा था, उधार ले गया, कुछ ऐसा हो गया तो उसमें गया। उसके बाद लेकिन अब होलसेल करना शुरू किए तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज 1100 1000 ऐसे आता है। अगर ज्यादा अंडा आ रहा था जिस समय 80%, उस समय तो और ज्यादा मार्जिन थी। 240 अंडा यानी 2400 का सेल हो रहा था, है ना, और 1000 का खर्चा, तो मोटा मोटी। वैसे इस टाइम इस बार हम मतलब 10 रुपये बेचे हैं अंडा, लेकिन ये कम से कम लो प्राइस भी 12 रुपये में अंडा निकल जाएगा, जो मेरा मार्केट का अनुमान है इस बार का। ये तो पहला साल था ना आपका? 12 हम रेट कम कर दिए थे मार्केट बनाने के चक्कर में। अच्छा। तो अगले साल से हम भी 12 का बेचेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा। अब जैसा कि अब फरवरी चल रहा है, अब मार्केट मतलब गर्म हो रहा है, मतलब कि लोगों में जो थिंकिंग है कि ठंडे में ज़्यादा इसका अंडा खाना चाहिए। तो अब तो गर्मी आने वाला है, तो आगे का क्या प्लानिंग है? ये अंडा आप निकाल लेंगे, बिक जाएगा आपके मार्केट में? हाँ, बिक जाएगा, वो सब बातचीत हो चुके हैं। अच्छा, आपका जहाँ कांटेक्ट है वहाँ थोड़ा पैसा कमेगा। हाँ, मतलब कि रेट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अंडा आपका जो भी प्रोडक्शन होगा वो निकल जाएगा। चलिए नीतीश जी, इसके पालन में और इतने दिनों से आपने किया, तो कोई और समस्या आपको दिखा क्या? कोई समस्या नहीं, बीमारी वगैरह नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर सही तरीका से किया जाए तो कोई बीमारी नहीं। अच्छा, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसा परेशानी नहीं दिखा? अच्छा, नेचुरली इसका इम्यूनिटी वगैरह सारा बेहतर है। दोस्तों, आपने देखा नीतीश जी का ये जो है मुर्गी फार्म, बहुत छोटे से इन्होंने शुरू किया है। छोटा मतलब 300 क्वांटिटी में मुर्गी है, और इससे भी कम से कम 1000 से 1400 रुपया रोज का रोज इनका मार्जिन हो रहा है, और रोज लगभग अंडा आ रहा है। ये देखिए छोटू अंडा लाया है। आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि मुर्गियों का देखभाल और कंसस रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लापरवाही के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस बर्ड में इन्होंने जो मैनेजमेंट कर रखा है, क्योंकि बर्ड का क्वालिटी देख करके बिल्कुल मिजाज खुश हो जा रहा है, बिल्कुल बेहतर कंडीशन में है। एक भी बर्ड का आप अधिकांश जगहों पर देखेंगे कि जो लेयर बर्ड है उनका पूंछ वगैरह झड़ा रहता है, पूंछ गायब रहता है नोच करके, लेकिन कोई भी बर्ड जो ऐसा है जिसके पास पूंछ न हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। सारे के सारे बर्ड बिल्कुल तंदुरुस्त और फुल फेदर्स के साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रोचक जानकारी के साथ। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप इसी तरह का अगर जानकारी लेना चाहते हैं सोनाली मुर्गी पालन के संदर्भ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।